ऐ माँ भारती की बेटियों, मुष्टिकाएं बांधकर सब बहनें रणभूमि में उतरने के लिए कमर कस लें। 2029 के चुनावों में इस बार 33% आरक्षण, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है चाहे विधानसभा का चुनाव है, उसमें दिलवाने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो इसलिए सभी माँ बहनों, कमर कस के इस युद्ध की रणभूमि में उतरने के लिए आप सब तैयार हो जाओ। माँ, इस भारत की बेटियां, दुर्गा भी आप हो, सरस्वती भी आप हो, लक्ष्मी भी आप हो, काली भी आप हो, जगदम्बा भी आप हो, नारी तू नारायणी, इस बात को साकार करने के लिए आज अगर किसी ने पूरे इस भारत में आजादी के इतने वर्षों के बाद भी चिंता करी तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही नहीं दिया उन्होंने पूरे भारत को, बल्कि उस नारे को, उस सपने को साकार भी किया। जब मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भारत की कमान संभाली तो हमारा लिंग अनुपात कहीं ना कहीं 830, 850, कुछ प्रदेशों में तो बहुत भयावह स्थिति थी, और आज उनके प्रयासों से लगातार ये लिंग अनुपात कहीं ना कहीं 930 तक पहुंचा। और उसके बाद उन्होंने बेटियों को कोख से तो बचाया ही, लेकिन उसके बाद उन बेटियों को पोषण भी मिले। पोषण अभियान के तहत आज 9 करोड़ से भी ज्यादा बच्चियों को, गर्भवती माताओं को, दूध पिलाने वाली माताओं को आज सुरक्षित और अच्छा पोषण देने की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मिशन इंद्रधनुष के तहत हमारी बच्चियों का टीकाकरण हो रहा है, और इन्हीं योजनाओं के तहत ये बेटियां बढ़े, ये बेटियां सुरक्षित रहें। और इन बेटियों की सुरक्षा के लिए आज 112 नंबर हेल्पलाइन है, कहीं से भी फोन करो, बेटियों को कहीं छोड़ के आना हो, हमारी गाड़ियां उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ हमारी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाता था, कहीं सुनवाई नहीं होती थी। आज मृत्यु दंड का प्रावधान भी अगर किसी ने करवाया तो वो नरेंद्र मोदी ने करवाया कि बेटियों के साथ दुष्कर्म वाले लोग ऐसे ही ना खुले इस हवा में घूमते रहे। हर स्तर पर बेटियों की सुरक्षा मोदी जी ने करी। जब बेटियां कोख में बची, जब बेटियों का पालन पोषण ठीक हुआ, लाल किले की प्राचीर से माओ को ये आह्वान करने वाला पहला प्रधानमंत्री कि बेटियों की खिचड़ी में भी घी डाल लो, खाली बेटों को ही नहीं खिचड़ी में घी डाल के देना, बेटियों के पोषण की भी चिंता कर लो। तो ऐसा प्रधानमंत्री, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसको चीर देने के लिए भगवान कृष्ण आए इस धरती पर। जब भारत में इतने वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही, इंदिरा गांधी स्वयं प्रधानमंत्री रही महिला होते हुए भी, सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही कांग्रेस पार्टी की, मेजोरिटी में सरकार थी, चाहे वो लोकसभा थी चाहे राज्यसभा थी, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी कि महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने की चिंता सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी करती। उन महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने की चिंता मोदी जी ने करी। आज वो भारत की बेटियों के पिता के रूप में, भाई के रूप में, सखा के रूप में आज आके खड़े हुए, और जो भारत की बेटियों के अधिकारों का हरण हो रहा था, उन अधिकारों को उनको दिलवाने की चिंता भारत के प्रधानमंत्री ने करी। जब भारत की बेटियां कोख में बची, उनका पोषण ठीक से हुआ, तो उन बेटियों को शिक्षा मिले, तो उन बेटियों की शिक्षा की चिंता करी। चाहे वो आज नेशनल, हमारी राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी थी, चाहे राष्ट्रीय सैनिक स्कूल थे, जिन स्कूलों में बेटियों का प्रवेश निषेध था, उन स्कूलों में बेटियों को एडमिशन दिलवाने की चिंता मोदी जी ने करी। और फिर इस चिंता के साथ बेटियां कोख में बची, बेटियां पोषण अच्छा लेकर शारीरिक तौर पर मजबूत
हुई, बेटियों को शिक्षा मिली, हर सैनिक स्कूल में बेटियों को प्रवेश मिला। आज चाहे थल सेना है, चाहे जल सेना है, चाहे हमारी वायु सेना है, उनमें महिला फाइटर पायलट्स इस गर्व के साथ आसमान में उड़ान भरती हैं। ये भारत की बेटियों को अपने सपने साकार करने के लिए उनके पंखों में मजबूती भरने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। फिर जो हमारी भारत की गृहिणियां, उनके अंदर एक आत्मविश्वास, किस तरीके से मोदी जी ने भारत की आम गृहिणियों के अंदर आत्मविश्वास भरने का काम किया कि आप देखिए कि शौचालय जब घरों में नहीं थे और बेटियां शाम तक इंतजार करती थी और वहां उनके साथ दुर्घटनाएं भी हो जाती थी और उनके स्वास्थ्य पर भी खराब असर पड़ता था। 12 करोड़ भारत की महिलाओं को स्वच्छ शौचालय दिलवाने का काम मोदी जी ने किया। 11 करोड़ से ज्यादा बहनों को स्वस्थ ईंधन, वो चूल्हे के ऊपर फूकते थी, क्या बोलते हैं उसको, धोपनी से जब हवा मारती थी तो कहीं ना कहीं गंदी हवा से उनके फेफड़े खराब होते थे, टीबी की शिकायत होती थी। वो बेचारी नॉन स्मोकर्स होने के बावजूद भी 100 सिगरेटों का धुआं एक दिन में पी जाती थी। उनको स्वच्छ ईंधन दिलवाने का काम किया। भारत की महिलाएं बेचारी रसोई में भी काम करती थी, खेत में भी काम करती थी और फिर पानी लाने की भी जिम्मेवारी उन्हीं की थी। 15 करोड़ से ज्यादा घरों में आज उनकी रसोई में नल से जल पहुंचाने का और वो स्वच्छ पीने लायक जल पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। आज भारत की बेटियां जब उनके घर की रजिस्ट्री उनके नाम पर होती है और उनके घर के बाहर से सम्मान, आज जो घर के बाहर हमारे नेम प्लेट लगती है उस पे जब भारत की महिलाओं की नेम प्लेट लगती है तो ऐसे 4 करोड़ से ज्यादा आवास देने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया। तो नारियों को एक सम्मान, कुआं पूजा जाता था, बेटों के लिए कुआं पूजा जाता था। जब बेटियां पैदा होती थी तो कुआं पूजने की रस्म इस देश में नहीं थी। एक ऐसा देश जिसकी इतनी पुरानी संस्कृति है, जहां पर सीता ने स्वयं अपने वर का चयन किया, जहां पर कभी भी हमने दुर्गा को, सरस्वती को, लक्ष्मी को, रानी झांसी बाई को, अहिल्या जी को हमने कभी घूंघट में नहीं देखा। ऐसी प्राचीन और ऐसी विशाल संस्कृति हमारे देश की थी, लेकिन इतनी महान संस्कृति, इतनी विरासत, गौरवमयी विरासत होने के बाद भी महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा था। बेटियां पैदा होती थी तो कोई कुआं पूजन नहीं होता था, बेटियां पैदा होती थी तो कोई थाली नहीं बचती थी। बेटा पैदा होगा तो थाली बचेगी, बेटे पैदा होंगे तो कुआं पूजन होगा। उन सारी की सारी जो हमारी विकृत मानसिकता हो गई थी कि बेटियों को हम चाहते ही नहीं, तो सारी मानसिकता से बाहर निकालने का काम आज मोदी जी ने किया। जब गांव में बेटियां होती हैं तो कुआं पूजा जाने लगा है उन बेटियों के लिए भी। बेटियों के पैदा होने पर भी आज ताली बजने लगी है गांव में। तो वो छोटी छोटी सी बातें जिनकी वजह से हम बेटियों में हीन भावना रहती थी, वो छोटी छोटी सी बातें जिनकी वजह से बेटियों को लगता था कि हम इस देश के बेटों से पीछे हैं, उन सारी दुर्भावनाओं से निकालने का काम आज मोदी जी के वो लगातार 10 साल प्रयास चलते रहे। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 रुपए में बेटियों को जन औषधि केंद्र से हमारे को सैनिटरी पैड भी दिलवाने की चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने करी। तो बेटियों का हर क्षेत्र, चाहे उनके अंदर सुरक्षा की भावना हो, चाहे उनके अंदर पढ़ाई की एक जज्बा जगाना हो, चाहे उनका उन कॉलेजेस में प्रवेश सुनिश्चित करवाना हो, चाहे हमने बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा करना हो। बेटियां शरीर से विकसित हो जाएंगी, मानसिक रूप से विकसित हो जाएंगी, पढ़ लिख लेंगी, सब कुछ कर लेंगी, लेकिन अगर वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी होंगी तब भी वो पुरुषों के साथ बराबरी नहीं कर पाएंगी। तो आज 35 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के जनधन खाते खुलवाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। 35 करोड़ से ज्यादा बहनों को मुद्रा लोन दिलवाने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया।
आज लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए जो आज हरियाणा की बेटियों को भी मिल रहे हैं, तो वो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया। आज 50% से ज्यादा पंचायतों में आज भारत में गांवों की जो हमारी बेटियां हैं, माताएं हैं, वो गर्व से सरपंच बन के जब बाहर निकलती हैं तो हमारा सीना जो है वो गर्व से भर जाता है। तो वो जो महिलाओं को 50% पंचायतों में आरक्षण दिलवाने का काम किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और इसके विपरीत कांग्रेस इतने समय शासन में रही, ममता बनर्जी इतने समय से शासन में रही, लेकिन कभी भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि महिलाओं को उनका अधिकार दिलवाएं। तो आज हमारे प्रधानमंत्री ने 33% का हमें अधिकार दिलवाया 2023 में, और अब जो हमारा 16, 17 और 18 को महिला शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन आ रहा है, उसके बाद भारत की बेटियां 2029 में अपनी राजनीतिक तौर पर सक्रिय भूमिका निभा पाएंगी, और आने वाली संसद हो या विधानसभा हो, उसमें ये महिला शक्ति 33% आपको उस संसद में, विधानसभा में और लोकसभा में आज आपको निर्णायक भूमिका में नजर आएंगी। तो इसके लिए आज हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और इस बिल का समर्थन करते हैं कि महिलाओं को, जो आधी आबादी भारत की है, उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए। हम सब बहनें, आज एक बड़ी नारी शक्ति यहाँ पर एकत्रित हुई है, तो हम सब बहनें मोदी जी का इस बिल को 2029 से लाने के लिए उनका समर्थन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं फिर से पूरी की पूरी भारत की मातृशक्ति को, पूरे के पूरे भारत की वीरांगनाओं को फिर से प्रार्थना करती हूँ कि दोनों मुष्टिकाएं बांध के, कमर कस के इस बार लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में, क्योंकि आज मोदी जी ने हमारे को हर तरीके से मजबूत किया है, चाहे हमारी 10 करोड़ बहनें भारत की सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, चाहे 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से, हर क्षेत्र में मोदी जी ने हमको मजबूत किया है। तो आओ हम सभी बहनें मुष्टिकाएं बंद करके, कमर कस के, जो 2029 का रण होगा उसमें अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए हम सब तैयार हो जाए। और इसके लिए हम मां भारती के लिए एक सुंदर सा उद्घोष लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का आज यहाँ आने के लिए। लव जिहाद के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसके लिए सरकारें क्या कर रही हैं? लव जिहाद का जिस तरीके से हर रोज मामले बढ़ रहे हैं, आपने देखा कि योगी जी ने लव जिहाद के विरोध में एक सख्त कानून वो यूपी में लेकर आए हैं, और उसी तरीके से आज बाकी की सरकारें भी ये चिंता करेगी कि कहीं पर भी लव जिहाद के मामले अगर कोई आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की। केंद्र सरकार कब लेके आ रही है? या ला चुकी है पहले लव जिहाद के खिलाफ? केंद्र सरकार ने अभी मेरे ख्याल से ये वाला बिल तो आया है कि आप किसी को भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगर कोई किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन जो ये लव जिहाद की बात आपने रखी है, जैसे यूपी में आया है, तो हम कोशिश करेंगे कि बाकी जगह पर भी ये जल्द से जल्द बिल आए, ताकि आज मैं कहती हूँ कि भारत की बेटियां जिस तरीके से सीता ने अपने वर का चयन किया, आज भारत की बेटियां इतनी सक्षम, सशक्त और सबल हैं कि वो अपने वर का चयन कर सकती हैं। लेकिन हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो बेटियों को बहला फुसलाकर, उनको गलत सपने दिखाकर, गलत रास्ता दिखाकर और अपनी असलियत छुपा के, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपनी असलियत छुपाई और फिर उन बेटियों को फंसा। तो हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो अपनी असलियत छुपाते हैं और बेटियों को गलत सपने दिखाते हैं। अदरवाइज आज हमारी बेटियां इतनी सशक्त, सबल, पढ़ी लिखी, अपने पैरों पर स्वतंत्र हैं कि वो अपने घर का चयन करने में
सक्षम। और हमें बेटियों के इस चयन को आज उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए और उनकी हर विचार का हमें मैम, नारी शक्ति वंदनम अधिनियम जो था वो 2023 में पास हो गया था, लेकिन अब 3 साल हो चुके, उसको लागू क्यों नहीं किया गया? उसको लागू करने के लिए पहले हमारी सरकार ने ये चिंता करी थी कि जो सेंसस है, जो नया हमारा जनगणना होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम इस बिल को लेकर आएंगे, क्योंकि काफी सारी सीट्स भी बढ़ी होगी। लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है उस तरीके से ये संभव मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। कि ये मेरी अभिव्यक्ति, पर्सनल अभिव्यक्ति है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि 16, 17, 18 के संसद के सत्र में जो स्पेशल सत्र बुलाया गया संशोधन के लिए क्या होगा। लेकिन मेरी अपनी अवधारणा है कि मुझे लगता है कि सारा का सारा काम हो सकता है 2029 के चुनाव तक ना संभव हो, तो इसलिए इसमें संशोधन लाया जा रहा है कि अगर ये सब चीजें ना भी संभव हो तो हम इसको 2011 की जनगणना के साथ इसको हम लागू कर सकें। अर्चना जी, कोहाना में एक बाप ने अपनी 23 वर्षीय बेटे का कत्ल कर दिया है कि वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी। देखिए, मैं आपको वही बात बता रही हूँ कि वो जो संकीर्ण मानसिकता कि आज अगर कोई बाप अपनी 23 वर्षीय बेटी का कत्ल करता है, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी दुख भरी घटना आज इस भारत में कोई हो नहीं सकती। और हमको इस संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जो 23 वर्ष की बेटी है वो पहली बात वो बालिग हो चुकी है, दूसरी बात अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसको अपना जीवन साथी चुनने का मैं ये मानती हूँ कि स्वतंत्र अधिकार हम सबको देना चाहिए। आज आप सबके चैनल्स के माध्यम से भी मैं भारत के उन माता पिताओं से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों पर भरोसा कीजिए। आज हमारी बेटियां संस्कारित हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। हमारी संस्कृति है कि बेटियों को अपना वर चुनने का अधिकार है। सीता ने राम को चुना, तो आज हमारी भारत की बेटियों को अधिकार होना चाहिए कि वो अपने वर का चयन कर सकती हैं। लेकिन उस अधिकार को देने के लिए सबसे पहले हमें अपनी बेटियों को शिक्षित करना पड़ेगा। हमें अपनी बेटियों के बालिग होने का इंतजार करना पड़ेगा कि बेटियां बालिग हो, और तीसरी बात बेटियां शिक्षित हो, बालिग हो और अपने पैरों पर खड़ी हो। ये भी हमारे को उनको अपना प्रोफेशन भी चुनने का अधिकार देना पड़ेगा। आज मैं समालखा जैसी जगह से आती हूँ, मेरे अपने परिवार में, जबकि मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन मेरे परिवार में क्या रिवाज था कि 10वीं पास करवाओ ज्यादा से ज्यादा, वो भी मैं ज्यादा से ज्यादा बोल रही हूँ, और उसके बाद बेटियों की शादी कर दो। लेकिन आज मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहती हूँ, मेरी माँ पढ़ी है, वो बीकॉम इकोनॉमिक्स है, और मेरे पिताजी इंजीनियर हैं, तो उन दोनों ने ये निर्णय लिया कि हमारी बेटियां पढ़ेंगी, और समालखा में मैं पहली डॉक्टर बनूंगी। आज हमें अपनी बेटियों पे भरोसा करना पड़ेगा कि वो बाहर अगर गांव से, अपने छोटे शहर से, कस्बे से बाहर जाएंगी, पढ़ने के लिए जाएंगी, तो हमारी बेटियां इतनी संस्कारित है, भारत की एक एक बेटी संस्कारित है, लेकिन हम उन पे कहीं ना कहीं भरोसा नहीं